गांव में आज एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। यह खामोशी वैसी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि उसमें एक अनकही बेचैनी, दबे हुए चीखों की गूंज और टूटी उम्मीदों का शोर छुपा था। जैसे जैसे सूरज ढलने को आ रहा था, गांव की हर गली, हर कच्ची पगडंडी, हर दरवाजा मानो ठहर सा गया था। सबकी निगाहें बस एक ही रास्ते पर टिकी थीं, झनक की आखिरी झलक पाने की आस में। कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर आंख एक अनकहे तूफान से भीग रही थी और हर चेहरा एक बोझ ढो रहा था। आज झनक की विदाई थी, पर यह सिर्फ एक साधारण विदाई नहीं थी। यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक अग्नि परीक्षा थी, एक ऐसा इम्तिहान जिसे न उसने मांगा था, न चाहा था। नूतन, झनक की मां, आंगन की ठंडी मिट्टी पर चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा पीड़ा से झुका हुआ था, माथे पर हाथ रखे वह अपनी आंखों से बार बार उस दरवाजे की ओर देखती जहां से उसकी बेटी को सदा के लिए एक अनजाने रिश्ते में भेजा जाना था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से झरते आंसू उसकी आत्मा की चीख को दर्शा रहे थे, मेरी बेटी को ऐसी सजा क्यों मिली। जिस औरत ने झनक को न केवल पालपोस कर बड़ा किया, बल्कि हर मुश्किल से लड़ना सिखाया, आज वही अपनी बेटी को ऐसे रिश्ते में सौंप रही थी जिसमें ना तो कोई प्यार था, ना भरोसा और ना ही आपसी सहमति। यह रिश्ता नहीं, एक सौदा था, हालात से समझौते का एक दुखद बंधन। और यही सच नूतन को भीतर तक तोड़ रहा था। गांव के लोग एक एक करके झनक से मिलने आए। कुछ ने उसका सिर सहलाया, कुछ ने आंसू पोंछे, लेकिन किसी की जुबान साथ नहीं दे रही थी। बस आंखों से दुख टपक रहा था और एक लंबी सांस लेकर सब मानो उस पीड़ा को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे थे। नूतन की पीड़ा सबसे गहरी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी झनक इस रिश्ते के बोझ तले कहीं खुद को खो देगी। उसकी आंखें बार बार बाबू की ओर उठती, वह लड़का जिससे झनक की शादी तय की गई थी। वह शहर से आया था, आधुनिक दिखता था, कैमरों से जुड़ा कोई काम करता था। गांव के कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, बाबू अच्छा लड़का है, शहरी है, समझदार है, लेकिन नूतन के लिए ये सब तसल्ली नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या बाबू कभी झनक को अपना पाएगा? क्या यह रिश्ता झूठ और दबाव से शुरू होकर कभी सच बन पाएगा? गांव के बुजुर्गों ने बाबू को समझाया, उनकी बातों में परंपरा और मान की आवाज थी। झनक हमारी इज्जत है, उसे संभाल कर रखना। वह अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन सब जानते थे कि यह शादी जैसी दिख रही थी, वैसी नहीं थी। जिस रिश्ते की शुरुआत ही डर, मजबूरी और झूठ से हो, उसमें सच्चाई की जड़ें कैसे जमेंगी? झनक का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, उसकी आंखें लगातार रोने से सूज चुकी थी। उसकी सखी, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, उसे गले लगाए बैठी थी, बालों में हाथ फेरती, उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सब ठीक होगा, झनक, वह धीमे से बोली, लेकिन खुद की भी आंखें नम थी। वह जानती थी कि सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन यही शब्द उसकी दोस्त को दिलासा देने के लिए काफी थे। झनक बस चुप थी। वह इस समय कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी आवाज अब मायने नहीं रखती। यह उसकी जिंदगी का फैसला था, लेकिन उसके बिना उसकी मर्जी के तय हुआ था। उसने एक अंतिम बार अपने घर को देखा, जहां उसने अपने सपनों को पाला था, जहां किताबों में दुनिया देखी थी, जहां माँ की ममता और सखी की दोस्ती ने उसे मजबूत बनाया था। अब वही सब पीछे छूट रहा था। नूतन की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। अब तक वह खुद को संभाल रही थी, लेकिन अब वह फूट पड़ी। सबके सामने उसकी आवाज कांपी, तुम लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी ने क्यों नहीं रोका ये सब? कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, अब ये नाटक बंद करो, बहुत हो गया। शायद वे उसकी पीड़ा को समझना नहीं चाहते थे, या शायद वे खुद भी उतने ही मजबूर थे। यह विदाई एक माँ की हार थी, एक बेटी की बेपसी थी और एक पूरे गांव की सामूहिक असफलता का प्रतीक थी। यह सिर्फ रस्म नहीं थी, यह नियति के उस कठोर खेल की एक चाल थी जिसमें भावनाएं, इच्छाएं और स्वप्न सब मिटा दिए गए थे।
क्या यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक रात बारिश आ गई थी और झनक एक पराये युवक के साथ एक ही छत के नीचे फंस गई थी? क्या इतना काफी था उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करने के लिए? यह सवाल आधुनिकता और परंपरा के उस संघर्ष को सामने लाता है जो अब भी कई गांवों में जिंदा है, जहां लड़कियों की तकदीर बारिश की एक बूंद से बदल दी जाती है और रिश्ते इज्जत बचाने के नाम पर थोप दिए जाते हैं। झनक अब जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल थे वे गांव की हर दीवार पर दर्ज हो चुके थे। क्या यह सही था? क्या यह इंसाफ था? क्या यह वही जीवन था जिसका उसने कभी सपना देखा था? वह पल बीत गया, लेकिन उसका असर नहीं। झनक की वह विदाई आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है, एक अनकही चीख की तरह जो सिर्फ वही सुन सकते हैं जो सच में सुनना चाहते हैं। झनक की नई जिंदगी की शुरुआत कोलकाता की ओर जाते सफर से होती है, जहां हर मोड़ एक अनजाने इम्तिहान की तरह सामने आने वाला था। ऋषि और झनक दोनों ही अपने अपने अंतर्मन में उलझे हुए थे। गांव में जो कुछ भी हुआ वह किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं था। झनक के लिए यह सब एक भयंकर अनुभव था, मानो उसकी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल गई हो, और ऋषि के लिए यह एक ऐसा बोझ बन गया था जिससे वह जितनी जल्दी हो सके मुक्त होना चाहता था। उसका मन लगातार मून की यादों में उलझा था। उसे लग रहा था कि उसने मून को धोखा दिया है, भले ही परिस्थितियां उसके नियंत्रण में नहीं थी। मून उसका पहला और सच्चा प्रेम थी, और अब वह किसी और के साथ एक रिश्ते में बंधा हुआ था, वो भी उस झनक के साथ जिसे वह शायद जानने तक नहीं चाहता था। अगर मून को उसकी इस शादी के बारे में पता चला तो न केवल उनका रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि यह पूरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां से कोई भी लौट नहीं पाएगा। यह वही डर था जो उसे भीतर तक डस रहा था, जैसे झनक और अर्शी की बीती कहानी फिर से दोहराई जाने वाली हो। कोलकाता की सड़कों पर झनक चुपचाप ऋषि के साथ चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल थे, कई अनकहे डर थे, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। उसे लग रहा था कि यह सब सिर्फ एक मजाक है, एक ऐसा खेल जो किसी दिन अपने आप खत्म हो जाएगा। वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह शादी असली है, कि अब यह उसका जीवन है। वह चाहती थी कि यह बंधन बस एक कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाए और जल्दी ही खत्म हो जाए। उधर ऋषि की सोच बिल्कुल अलग थी। वह जानता था कि शादी एक गंभीर रिश्ता होता है, पर यह रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ था, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मून के प्रति उसकी भावनाएं अब भी उतनी ही मजबूत थी, और यही कारण था कि वह झनक के साथ एक पल भी बिताना नहीं चाहता था। झनक पर उसका गुस्सा अक्सर फूट पड़ता। वह बार बार कहता, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागज तैयार करवा रहा हूँ और तुम्हें उन पर साइन करना होगा। उसकी आवाज में एक कठोरता थी, लेकिन उसके पीछे छुपा दर्द उतना ही गहरा था। वह झनक को बार बार यह एहसास दिलाता कि यह शादी सिर्फ गांव वालों के दबाव में की गई मजबूरी थी और इसका कोई भविष्य नहीं है। वह यह बात मून से छुपाए रखता है। उसे अब भी यह लगता है कि वह मून से शादी कर सकता है अगर यह जबरन का रिश्ता टूट जाए। झनक को वह अपने घर तो ले आता है, लेकिन परिवार से उसका कोई स्पष्ट परिचय नहीं कराता। झनक घर में एक ऐसी परछाई बनकर रह जाती है जिसका कोई नाम, कोई पहचान नहीं है। वहीं दूसरी ओर ऋषि कोर्ट में चुपचाप तलाक के पेपर तैयार करवाता है। वह यह रिश्ता जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है, ताकि वह अपने जीवन को फिर से मून के साथ जोड़ सके। लेकिन वह यह नहीं जानता कि जबरन के रिश्ते भी समय के साथ जड़ें पकड़ लेते हैं। भावनाएं तर्क नहीं समझती, और कभी कभी जिन रिश्तों को हम बोझ समझते हैं वही आगे चलकर जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन जाते हैं। ऋषि का व्यवहार झनक के लिए बेहद अपमानजनक होता है। वह हर रोज खुद को यह समझाने की कोशिश करती है कि यह सब अस्थायी है, लेकिन दिल के किसी कोने में यह डर बैठ गया है कि शायद यही उसकी किस्मत है। क्या ऋषि कभी मून को सच्चाई बताएगा, या वह इसी झूठ के साथ एक और जिंदगी बर्बाद कर देगा? झनक की मासूमियत, उसकी परिस्थिति, उसकी खामोशी क्या ऋषि के दिल को छू पाएगी, या वह सब कुछ अनदेखा कर अपने अतीत को पकड़ने की जिद में सब कुछ गवा देगा? कोलकाता में झनक की जंग शुरू हो चुकी थी। हर दिन, हर रात
हर पल उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। उसे न सिर्फ खुद को साबित करना था, बल्कि अपनी पहचान को बचाए रखना भी जरूरी था। इस रिश्ते का कोई भविष्य है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन झनक ने ठान लिया था कि वह खुद को टूटने नहीं देगी। उसने तय किया कि चाहे रिश्ता रहे या ना रहे, वह खुद को खोने नहीं देगी। सीरियल झनक अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। गांव में शुरू हुई यह जबरन शादी अब कोलकाता की गलियों में एक तलाक की ओर बढ़ रही है। लेकिन क्या यह तलाक होगा? क्या ऋषि अपने फैसले पर कायम रहेगा या झनक की मजबूरी और मासूमियत कहीं उसकी सोच को बदल देगी? क्या मून इस सच्चाई को जानने के बाद ऋषि को माफ करेगी या कहानी एक बार फिर बिखर जाएगी? झनक की यह यात्रा अब वहां से शुरू हो रही है जहां हर रास्ता कांटों भरा है, जहां हर मुस्कान के पीछे आंसू छुपे हैं और जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल जुड़ा है। यह कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि पहचान, आत्मसम्मान और मजबूरियों की भी है। आगे क्या होगा? क्या रिश्ता खत्म होगा या एक नई शुरुआत होगी? यह जानना अभी बाकी है। तो क्या आपको लगता है कि ऋषि और झनक का तलाक होना चाहिए, या उन्हें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें और देखते रहिए झनक का अगला धमाकेदार अध्याय, जो रिश्तों की इस पेचीदा गाथा में एक नया मोड़ लाएगा।